हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस बायोलॉजी चैप्टर 8 हेरिडिटी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में। सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब समझते हैं। हेरिडिटी होता है पासिंग प्रोसेस ऑफ पासिंग और डाउन ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से जनरेशन वन से जनरेशन टू में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब किसका ट्रांसफ़र होता है, कैरेक्टर्स कैरेक्टर का जब ट्रांसफ़र होगा कैरेक्टर का जब ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी के बाद हमें पता होना चाहिए, हेरिडिटी के बाद आएगा हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस होता है एक वर्ड, इनहेरिटेंस। अभी हमने पढ़ा कि हेरिडिटी है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, पर जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे वो कैसे होंगे, बाय विच मेथड, किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। तो हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस इन विच वी स्टडी वी स्टडी हाउ कैरेक्टर आर ट्रांसफर हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस में। अब इसके बाद आता है हमारे पास वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है कि हमारे अंदर जितने हम जो हैं अब अपने पेरेंट्स की एज इट इज़ कॉपी तो नहीं है। तो जब हम कॉपी नहीं है तो हमारे अंदर क्या होंगे, कुछ ना कुछ चेंज होंगे। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा हमारे में और हमारे पेरेंट्स में, तो उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन। तो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीशीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन दो तरह से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स। इन्वायरमेंटल में आएगा जैसे एग्जांपल, अगर किसी की एक्सीडेंट में बाजू वगैरह कट जाती है तो वो क्या हुआ, वेरिएशन आ गई उसमें। और वो वेरिएशन किस वजह से आई, वो वेरिएशन आई है उसमें इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंटल वेरिएशन वो होता है। इसके बाद जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? जीन्स में चेंज आ जाए अगर, ठीक है, अगर कोई जीन्स में जीन चेंज किस में होगा, जेनेटिक में। इन्वायरमेंटल वेरिएशन मतलब चेंज इन चेंज ड्यू टू इन्वायरमेंट, चेंज ड्यू टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वजह से अगर चेंज आता है तो उसको इन्वायरमेंटल वेरिएशन बोलेंगे। और वेरिएशन ज़रूरी क्यों है? वेरिएशन क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को कि वो अडेप्ट कर सके चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, वेरिएशन हेल्प करेगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट कर सके चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। मतलब अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो अडेप्ट करेगा ऑर्गेनिज्म। जैसे जो जिराफ होते थे, पहले जिराफ थे जो, वो उनकी जो गर्दन होती है वो इतनी लंबी नहीं होती थी। वो लंबी कैसे हुई? जब घास नीचे जितनी भी घास थी वो सारी जब ख़त्म होगी तो उन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया ऊपर, मतलब वो उसके साथ इन्वायरमेंट के साथ क्या हुआ, अडेप्ट करा उन्होंने अपने आप को। ठीक है, वो आ जाएगा वेरिएशन का एग्जांपल। इसके बाद है इट ड्राइव द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए बेटर जनरेशन आ सके उसकी इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है वेरिएशन। इसके बाद है वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन किस में ज़्यादा होगी? वेरिएशन ए सेक्सुअल में कम होगी। क्यों क्यों कम है? क्योंकि ए सेक्सुअल में क्या होता है, ए सेक्सुअल में
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो, उसमें क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे एज इट इज़, सेम सेल बनेगा, ठीक है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों आती है, क्योंकि सेक्सुअल में क्या होगा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, सेक्सुअल में क्या होता है, इन्वॉल्व टू पेरेंट, इन्वॉल्व टू पेरेंट। पर इसमें एग्जैक्ट कॉपी आती है, कॉपी, इसमें कॉपी नहीं होती एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट इसमें कॉपी नहीं होगी। तो इसी वजह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन कम होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा। इसमें इनएक्यूरेसी होगी डीएनए में, इसमें क्रॉसिंग ओवर और सेपरेशन, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके बाद आएगा जो हम जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, वेरिएशन आई, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं हम, जेनेटिक्स के अंदर। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन का क्या कॉज है, वेरिएशन क्यों हो रही है किसी के अंदर, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइन्ड बाय, जो ये टर्म थी जेनेटिक्स, ये दी थी बेटसन, विलियम बेटसन ने, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे जो। अब जॉर्ज मेंडल हैं जो, उनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद आएगा डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, जैसे अगर ये हमारा कोई सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, इंट्रो, ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो सेल के अंदर है हमारे पास जैसे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या पड़ा है, ये डीएनए, ये है हमारा डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हम बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसका काम क्या है, ये इसके पास ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये प्रोटीन बनाने का काम करता है बेसिकली। ये हेल्प करेगा कि हमारा आइज़ का कलर कैसा होगा, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, ठीक है। इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही हमारे कलर, आइज़ कलर, हमारे बाल कैसे होंगे, हाइट कैसी होगी, वो सब जेनेटिक मटेरियल कोड करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, डीएनए, डीएनए कोई जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस। और ये है सेल। इसके बाद आएगा प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, जे कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या करता है डीएनए, डीएनए के पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है। क्रोमैटिन, अब ये जो इसमें ये धागेदार सा स्ट्रक्चर है, इसी को वैसे क्रोमैटिन बोला जाता है। रेफर टू द मिक्सचर ऑफ डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन जब एक साथ मिलेंगे उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, जो कि बाद में क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ये जो डीएनए है, डीएनए और प्रोटीन क्या बनाएगा, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, धागे की तरह एक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन, धागेदार सा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये आगे कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम, कंडेंस टू फॉर्म
क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा होता है? इस तरह से एग शेप स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए बोल सकते हैं हम क्रोमोसोम को। और क्या हो सकता है? ये एक्स शेप स्ट्रक्चर। इसके बाद आएगा जीन। अब ये जीन क्या है? जीन क्या होता है? जीन हमारा फंक्शनल सेगमेंट होता है। जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर कुछ फंक्शनल सेगमेंट प्रेजेंट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन। जैसे अगर ये एक क्रोमोसोम है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से ये जीन प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को कोड करते हैं। जैसे रहा हाइट का जीन, ये है कलर का जीन, ये है आई कलर। ठीक है, इस तरह से ये जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए के। फंक्शनल सेगमेंट है, बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की। और ये जीन हैं यही पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब पास तो क्रोमोसोम होगा पर क्रोमोसोम के ऊपर ही तो है ना ये जीन, तो जीन ही पास होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। मतलब ये सभी है तो डीएनए का ही पार्ट। ठीक है जी, है तो डीएनए का पार्ट, क्योंकि डीएनए जब थोड़ा कंडेंस होगा तो धागेदार सा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, धागेदार स्ट्रक्चर। और क्रोमोसोम क्या है? इस तरह से कंडेंस होके एक्स शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन प्रेजेंट है। इसके बाद आता है अलील। अब अलील और कैरेक्टर में कुछ डिफरेंस होते हैं। अलील होता है कैरेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अ पेयर ऑफ जीन। अलील क्या है? जीन का पेयर। Allele is a pair of genes that occupy a specific location on a particular chromosome and control the trait. ये जो मैंने हाइट बताया है, हाइट हाइट का दो तरह के अलील होते हैं। एक तो आएगा कैपिटल एच और दूसरा अलील होता है स्मॉल एच। ठीक है, अलील हाइट के लिए दो अलील है, कैपिटल एच, सॉरी कैपिटल एच नहीं, ये गलती हो गई इसने, कैपिटल एच नहीं आएगा यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हाइट कैसी हो सकती है? हाइट टॉल हो सकती है, डॉर्फ हो सकती है। ठीक है, हाइट है क्या वैसे? अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट है एक कैरेक्टर। हाइट है कैरेक्टर। और दूसरा ट्रेट। दूसरा आएगा इसने ट्रेट। हाइट तो हो गई कैरेक्टर। अब हाइट है जो हमारी किस तरह से हो सकती है? या तो हाइट हो सकती है, जो हाइट है वो कैसी हो सकती है? या तो टॉल हो सकती है और दूसरी डार्क हो सकती है। मतलब एक तो ज़्यादा हाइट एक कम हाइट, तो कैपिटल टी से लिखेंगे टॉल, स्मॉल टी से ड्वार्फ। जो जो कलर है वो क्या हो सकता है? येलो कलर हो सकता है आपका, येलो और वाइट। ये हम प्लांट्स के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं अभी। तो ये था डिफरेंस कैरेक्टर और ट्रेट के बीच। कैरेक्टर होता है हाइट, कलर, शेप, इस तरह से कैरेक्टर है। शेप कैसी होगी वो उसका ट्रेट आएगा। डिनोट करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, येलो डब्लू। अब ये वाई की सिम, यहाँ पे भी डब्ल्यू आएगा सिम, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं सिम, स्मॉल वाई आएगा। अगर हम स्मॉल वाई क्यों लिखा मैंने डब्ल्यू की जगह? क्योंकि डब्ल्यू की जगह स्मॉल वाई इसलिए आएगा, हम अलील है जो वो डोमिनेंट वाले का दिखाते हैं। डोमिनेंट मतलब स्ट्रॉन्ग अलील। ये जो स्मॉल टी
कैपिटल टी, जो ये सब लिखा है स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही है होता है अलील। ठीक है, तो अलील कैसे होता है? डोमिनेंट और रिसेसिव, दो तरह का। स्ट्रॉन्ग अलील होता है डोमिनेंट, वीक अलील रिसेसिव। कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से। ये डोमिनेंट ट्रेट को डिटरमाइन करता है, ये रिसेसिव ट्रेट को। इट रिमेन सुप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। अगर एक बार भी डोमिनेंट आ गया तो ये रिसेसिव वाला अपने आप को शो नहीं होने देगा, तो डोमिनेंट ही पर्सनैलिटी आएगी। डोमिनेंट ट्रेट मैनिफेस्ट इन बोथ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। वही बताया कि अगर एक बार कैपिटल टी है तो भी टोल होगा, प्लांट अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टोल होगा। ये लोग डोमिनेंस होता है, आगे पढ़ेंगे। रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। एक ही कंडीशन में रिसेसिव अपने आप को शो कर पाएगा, एक ही कंडीशन में रिसेसिव अपने आप को शो कर पाएगा, जो कि है स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके बाद आएगा होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन होती है जैसे सेम वाली कंडीशन, होमो मतलब सेम, identical allele of gene from both the parent, capital T, small t, homozygous। पर इसका नाम क्या आ जाएगा? होमोजाइगस, होमोजाइगस टोल, इसका होमोजाइगस होमोजाइगस वाफ। इसके बाद दूसरी कंडीशन आएगी हेटेरोजाइगस कंडीशन। डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन कम इज पेरेंट, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस कंडीशन जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें एक बार कैपिटल टी है ना, तो इसका आंसर आएगा, इसका नाम पड़ जाएगा हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस टोल। अब ये टोल क्यों आया? क्योंकि लोग डोमिनेंस होता है जो आपका, वो बोलता है कि अगर एक बार भी कैपिटल वाला अक्षर आ गया ना, अगर एक बार भी ये कैपिटल वाला वर्ड है तो इसके अकॉर्डिंग ही नाम दिया जाएगा इसको। अब जो मैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? यूनिक डीएनए सीक्वेंस आर और अलील कॉम्बिनेशन इनहेरिट फ्रॉम जन पेरेंट। इसको हम देख नहीं सकते। सबसे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हम इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो इसको जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप क्या? फिनोटाइप आएगा ऑब्जर्वेबल ट्रेट लाइक अपीयरेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय जीनोटाइप। जीनोटाइप की वजह से क्या ट्रेट आई जिसको हम देख सकते हैं, जैसे इसकी वजह से क्या ट्रेट आई? टोल, इसकी वजह से द्वार, और इसकी वजह से आएगी टोल। तो ये जो ट्रेट आ रही हैं इसको बोलेंगे फिनोटाइप। ये जो ट्रेट हैं, ये जो ट्रेट आएंगी ये है फिनोटाइप, फिनोटाइप। ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो वर्ड्स लिखते हैं इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप। इसके बाद आएगा एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। दोनों चेंज जर्म सेल, मतलब स्पर्म और ओवा को ये जर्म सेल को ये चेंज नहीं कर सकते। पर इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिट मतलब
जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में आया, ठीक है, उस वो जर्म सेल को चेंज कर सकता है। कैन नॉट पास ऑन, ये पास नहीं होगा। जैसे अगर किसी के पास जुक वगैरह कर सकती है तो वो पास थोड़ी ना होता है नेक्स्ट जनरेशन में, पर इनहेरिटेड ट्रेट पास होगा नेक्स्ट जनरेशन में। इसकी वजह से कोई एवोल्यूशन नहीं आती। इसकी वजह से एवोल्यूशन आ सकती है लॉसिंग लिम्ब ड्यू टू एक्सीडेंट, एग्जांपल डिफॉर्म लिम्ब एट द बर्थ ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से अगर लिम्ब है जो वो नहीं बन, टांग या फिर बाजू नहीं बन, तो वो इनहेरिटेड ट्रेट में आएगा। अब रोल क्या है इनहेरिटेंस के? इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंटल और मैटरनल जीन। पेरेंटल और मैटरनल जीन के द्वारा इनहेरिटेंस है जो वो इन्फ्लुएंस होता है। ट्रेट इन चिल्ड्रन फॉलो मेंडल रूल। मेंडल रूल को ये फॉलो करेंगे। ईच चाइल्ड इनहेरिट वन वर्जन ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम ईच पेरेंट। मतलब जैसे ह्यूमंस के केस का अगर हम देखें, ह्यूमंस में क्या होता है, मेल है जो और फीमेल है उसके पास एक्स एक्स, मेल के पास एक्स वाई। तो जो इसके जो चाइल्ड होंगे उसमें एक क्रोमोसोम आएगा मदर का, एक आएगा फादर का, तो ये बॉय बन जाएगा। एक मदर और एक फादर, तो ये एक्स एक्स बन के गर्ल बन जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, 50% इसमें इसमें 50% एक्स है में जो 50% कैरेक्टर कैरेक्टर फ्रॉम मदर और 50% फ्रॉम फादर। दोनों में क्या हो रहा है, 50% कैरेक्टर फ्रॉम मदर और 50% फादर हैं जो कैरेक्टर मिल रहे हैं फादर के। 50% मदर के कैरेक्टर 50% फादर से मिल रहे हैं। इसके बाद आएगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक सेट होता है क्रोमोसोम का, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड सेल में 23 पेयर होंगे। इसमें 23 क्रोमोसोम सिंगल हैं और इसमें 23 पेयर हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पेयर पेयर में बैठे हैं 23 का क्रोमोसोम। ऐसे 23 होंगे। ऐसे कितने होंगे इसमें, 23। इसमें सिंगल सिंगल 23 23 सिंगल सिंगल फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ठीक है, या माइटोसिस, ये डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आप करोगे। इसके बाद है हैप्लॉइड सेल है जो दो ही सेल हमारे अंदर हैप्लॉइड हुआ है, एक स्पर्म इन मेल और या फिर एग इन मेल। ऑल सेल ऑफ बॉडी एक्सेप्ट दीज आर डिप्लॉयड। इसके बाद आता है जॉर्ज मेंडल के एक्सपेरिमेंट। सिलेक्टेड पाइसम स्टाइपम। पाइसम स्टाइपम होता है पी प्लांट। पी प्लांट की मदद से इन्होंने रूल दिए थे। इन्होंने पी प्लांट के ऊपर स्टडी की, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड फॉर गार्डन पी। अब ये जो मेंडल थे इन्होंने पी प्लांट ही क्यों स्टडी किया, क्योंकि एनुअल प्लांट है, पूरे साल उग सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है। चॉइस ऑफ क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों हो सकती हैं। ऑफस्प्रिंग बच्चे बहुत ज़्यादा देगा, मतलब सीड बहुत ज़्यादा निकलेंगे। 7 पेयर ऑफ एलीलिक कैरेक्टर, 7 पेयर इसके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसने पी प्लांट को के ऊपर स्टडी की थी। इसके बाद आता है मोनो डाइहाइब्रिड क्रॉस।
मोनो डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल जी के रूल। मेंडल रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। सबसे पहला रूल आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? इन हेट्रोजाइगस पेयर डोमिनेंट लील मास द रिसेसिव वन। जो मैंने अभी पीछे बताया, मतलब अगर एक बार भी, फर्स्ट रूल है, अगर एक बार भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस। अगर इसमें एक बार भी कैपिटल टी आ गया, एक बार भी अगर टॉल वाला अलील आ गया, तो फिनोटाइप है जो क्या हो जाएगा? फिनोटाइप प्लांट का टॉल हो जाएगा। कैपिटल टी की वजह से जो कैरेक्टर आता है ना, वो ही इसमें देखने के लिए मिलेगा हमें। स्मॉल टी का कैरेक्टर नहीं मिलेगा। स्मॉल टी भी तो था, तो मतलब ना तो बड़ा होना चाहिए था प्लांट, ना छोटा, तो बीच का होना चाहिए था, पर बीच का नहीं होता, ये कैपिटल टी की वजह से टॉल हो जाएगा। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंट है जो, वो खुद का ही जो फिनोटाइप होता है उसी का फिनोटाइप देखने के लिए मिलेगा हमें। स्मॉल टी की वजह से जो फिनोटाइप आना चाहिए वो नहीं आ सकता। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका क्या मतलब है? ट्रेट हैव टू अलील दैट आर सेपरेट ड्यूरिंग that separate during gamete formation from each parent combined during fertilization। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल में एक्स, सेकंड वाला है एक्स एक्स और एक्स वाई, यही होता है। और जब गैमेट बनते हैं, तो गैमेट बनते हैं जब कैसे बनते हैं? एक्स और एक्स अलग हो जाएगा, इससे एक्स और वाई अलग हो जाता है। ठीक है। जब ये गैमेट बनते हैं तो सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब अलग होना। सेग्रीगेट का क्या मतलब है यहाँ पे? अलग, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम, फर्टिलाइजेशन के टाइम कंबाइन, ये क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। इसके बाद आता है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अलील ऑफ टू जीन एसिएट इंडिपेंडेंट इन टू गैमेट। ये क्या होता है थर्ड लॉ? मतलब कि अलील है ना, जो डिफरेंट जीन के अलील हैं जो वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं। जैसे राउंड येलो, राउंड क्या हो गया? राउंड शेप है, येलो कलर है, तो वो एक दूसरे से उनको कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। इसको हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड के केस में होता है ये यूज। इसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन है जो, वो क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइन। न्यूबॉर्न इंडिविजुअल का जिसमें हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब फैक्टर फैक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, दो तरह के फैक्टर फैक्ट करते हैं। एक तो आएगा इन्वायरमेंटल, दूसरा है जेनेटिक्स। इन्वायरमेंटल में आएगा in certain animal like turtle temperature or at which fertilized egg are kept decide the gender। मतलब जिस टेम्परेचर पे हम एग रखते हैं ना, वही टेम्परेचर डिसाइड करेगा, जिस टेम्परेचर पे हम एग रखेंगे वही टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि एग का जेंडर क्या होगा, क्या वो एग मेल या फीमेल बनेंगे। ठीक है, मेल बनेगा या फिर फीमेल। अगर जैसे टर्टल के केस में टेम्परेचर अगर हाई मिला तो फीमेल बनती है, अगर टेम्परेचर कम मिला एग को तो मेल बनेगा। पर ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस के केस में जेनेटिकली
कंट्रोल होती है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के पेयर के द्वारा ये डिटरमाइन होता है। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन कराती है जो ह्यूमंस में, सबसे पहले ह्यूमंस में क्या आएगा, जो मेल है उसके पास एक्स वाई होता है, ये है आपका मेल, ये मेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट। अब मेल पेरेंट है जो वो, उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये क्या बनाता है, गैमिट एक्स और वाई का स्पर्म, एक्स एक्स का ओवा। ठीक है, इसके बाद जब इनके ये स्पर्म और एक ओवा, जब एक्स वाला स्पर्म एक्स वाला ओवा ज्वाइन होंगे तो जाइगोट बनता है, तो वहाँ से फीमेल डेवलप होती है। जब वाई क्रोमोसोम का स्पर्म और एक्स क्रोमोसोम का एग मिलेगा तो एक्स वाई जाइगोट बनेगा, उसको बोलेंगे मेल प्रोजेनी, तो वो मेल प्रोजेनी में डेवलप होगा। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम करेंगे मोनो एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सभी पेयर हैं, जो जितने भी पेयर हैं, जितने भी करेक्टर हैं वो सभी सेम होने चाहिए, सिर्फ एक ही अलग होना चाहिए, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब क्या क्या स्टेप है इसमें, सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट सिलेक्ट होंगे, जैसे एक मेल एक फीमेल। ठीक है, अब इसमें से कैपिटल टी क्या हो गया, मेल, मान लीजिए एक है मेल आपका होमो अब इस अब ये सेम है तो इसका नाम होगा यहाँ पे होमोजाइगस होमोजाइगस टोल। इसका नाम है होमो ड्वार्फ, क्योंकि जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्वार्फ। और यहाँ पे कैपिटल टी है इसलिए होमोजाइगस ड्वार्फ। अब कैपिटल टी में से एक जाइगोट, स्मॉल टी में से, अब ये बन रहे हैं गैमिट बन रहे हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, गैमिट बनेंगे। तो कैपिटल टी से आया एक गैमिट टी, स्मॉल टी से टी बना। अब ये दोनों क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें एक कैपिटल टी लेटर है, एक स्मॉल टी, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। पर एक कैपिटल टी तो है ना, तो कैपिटल टी की वजह से हमको मिलता है करेक्टर टोल का, इसलिए जो प्रोजेनी आएगी वो क्या होगी, हेट्रोजाइगस टोल। इसके बाद आएगा सेल्फिंग ऑफ F1। अब सेकंड जनरेशन निकालने के लिए हमें करना होता है F1 प्रोजेनी जो आया हमारा उसी के साथ उसी की सेल्फिंग, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस। अब इसके गैमिट बनेंगे, इसमें भी गैमिट बनेंगे, तो गैमिट आ जाएगा इसका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनता है, F2 प्रोजेनी में कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें एक होमोजाइगस टोल फिनोटाइप आता है, होमोजाइगस टोल ये बने हैं जीनोटाइप, एक होमोजाइगस टोल, दो हेट्रोजाइगस टोल, एक ये रहा एक ये, और एक होमोजाइगस ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, अब आएगा इसका जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो होता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी का रेशियो। इसमें एक बना है आपका कैपिटल टी, दो बने हैं स्मॉल टी, एक ये रहा और एक बना है स्मॉल टी, तो इसलिए इसका रेशियो आएगा 1:2:1, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड। अब फिनोटिपिक रेशियो आया है टोल रेशियो डार्फ, टोल कितने बने हैं 3 और ड्वार्फ कितना है 1, तो 3:1 है फिनोटिपिक रेशियो। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का डाइहाइब्रिड क्रॉस।
तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, पेयर ऑफ टू पी प्लांट विद टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। अब दो पेयर अलग होने चाहिए, जैसे दो पेयर में मान लेते हैं हम सीड शेप और सीड कलर। तो इसमें कैरेक्टर्स आएंगे सीड शेप, सीड कलर। जब सीड शेप होता है तो शेप कैसी होती है, राउंड हो सकती है सीड की, और रिंकल हो सकती है। राउंड मतलब पूरा गोल, रिंकल थोड़ा गोल नहीं होता जो। सीड कलर, कलर हो सकता है येलो और ग्रीन, अगर कैपिटल आर है, अगर राउंड है तो कैपिटल आर क्योंकि ये डोमिनेंट है। रिंकल के लिए स्मॉल आर, येलो डोमिनेंट होता है तो कैपिटल वाई, ग्रीन डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, इसको स्मॉल वाई। अब पेरेंट्स, राउंड येलो का एक पेरेंट बनेगा, मान लेते हैं क्या बना, ये बन गया मेल और ये बन गई फीमेल। तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन के बीच में क्रॉस अगर होएगा तो क्या होता है, राउंड येलो, राउंड की वजह से बनेगा कैपिटल आर, येलो की वजह से कैपिटल वाई, रिंकल की वजह से कैपिटल आर, स्मॉल आर, ग्रीन की वजह से स्मॉल वाई, राउंड येलो रिंकल ग्रीन। अब क्या बनते हैं, गैमेट। तो इसमें से गैमेट बनेगा कैपिटल आर का एक आर, कैपिटल वाई में से एक वाई, स्मॉल आर में से एक स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई। इसके बाद इनके बीच में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या बनेगा, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। इसके बाद इसी की सेल्फिंग होती है F2 के लिए, तो इसी की सेल्फिंग होगी आर कैपिटल वाई का क्रॉस होगा अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो इसमें क्या बनेंगे अब, गैमेट। ये रहे इसके गैमेट। तो इसमें गैमेट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह इसमें भी सेम गैमेट, क्योंकि पेरेंट भी सेम है तो गैमेट भी सेम होंगे। तो अब इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो ये बनता है, फर्स्ट इस एक के गैमेट यहाँ रख लेंगे एक पेरेंट के, दूसरे के यहाँ। तो जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ अगला आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसका और इसका कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई का कराएंगे, कैपिटल वाई का कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई का कराते हैं तो क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब होगा कैपिटल स्मॉल वाई और कैपिटल वाई का, तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई का करेंगे स्मॉल वाई से, तो बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का स्मॉल वाई से करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब यहाँ से जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आता है राउंड येलो थे हमारे पास 9, जो ये ब्लू वाले हैं ऊपर, ब्लू वाले राउंड येलो 9 है। इसके बाद राउंड ग्रीन आते हैं 3, रिंकल येलो आते हैं 3 और रिंकल ग्रीन आता है 1। तो ये आएगा फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। इसके बाद आता है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटाइप हमारे पास आते हैं कैपिटल आर
कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक, कैपिटल आर कैपिटल वाई दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई चार, कैपिटल आर स्मॉल वाई दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक, स्मॉल आर कैपिटल वाई दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई और लास्ट में आता है कैप स्मॉल आर स्मॉल वाई एक। तो यहाँ से जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:1, 1:1, 2:4:2, 1:1 और फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। तो ये था आपका चैप्टर हेरिडिटी। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन and do not forget to subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.